सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तजादिस्तान के सियासी मनाशके का आगाज भी इस मफरूजे से हुआ कि अमल का रद्दअमल नहीं होता। महबूब की गालियां भी आशिक के लिए फूलों की तरह होती हैं। मुखालिफ पर जितने भी इल्जाम लगा लें वो जवाब में कुछ भी नहीं कर सकेगा। अपने से इख्तलाफ करने वालों पर बहुतान बांधें, इसके सामने ऊंचा बोलें। नेट और फेसबुक इसके खिलाफ इल्जामात, दुश्नाम और बुरे नामों से बढ़ दें, वो कोई जवाब दे ही नहीं सकेगा। मगर हकीकत में ऐसा नहीं। इस्लाम सलामती, रहमत और अमन का दीन है, मगर इस्लाम दुश्मन अबू जहल और अबू लहब के लक़ब से पुकारे गए। दुनिया की तारीख में लड़ाई, दुश्मनी और जंग सिर्फ माफ़ी और मसालत से ख़त्म होती है। हमारे इंसाफी भाइयों ने भी अपने सियासी मुखालिफों, हत्ता के इनसे उसूली इख्तलाफ करने वालों की वो दुर्गत बनाई कि वो मजाक बन गए। इंसाफी भाई भूल गए कि कमज़ोर से कमज़ोर शख्स भी इसका रद्द-ए-अमल देगा, और वो रद्द-ए-अमल गालियों, दुश्नाम और इल्ज़ाम जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा होगा कि वो इंसाफियों के लिए खैर ख्वाही के जज्बे को त्याग कर इन्हें अपने बदतरीन दुश्मन करार देंगे और फिर इनका किला कमा भी करेंगे। याद करें कि जब काजी फायजीसा के खिलाफ इंसाफी हुकूमत ने रेफरेंस फाइल किया तो क्या क्या इल्जामात लगाए गए। इमरान खान हुकूमत से निकले तो खुद एतराफ किया ये रेफरेंस दाखिल करना गलत था, मगर फिर काजी साहब से नाराजगी दोबारा हो गई। जजों की अंदरूनी सियासत में आकर किसी को जीरो बनाया तो किसी को हीरो, और आज सूरत हाल ये है कि कोई जज इस पोजीशन में नहीं रहा कि वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे सके। वो जज जो दिलेरी से इंसाफ फराम करते थे और इनमें से चंद इमरान खान को वीआईपी प्रोटोकॉल देते थे और बाज अपने दिलों में शायद इसे अपना हीरो गर्दानते थे, इनके दायरे कार को भी तहरीक इंसाफ ने महदूद कर दिया है। अब हर एक का दिल लोहे का हो चुका, और वो जिनका दिल इंसाफियों के लिए मोम था वो या तो अपना सब कुछ गवा चुके या निशाने पर हैं। तहरीक इंसाफ को जजों की सियासत में हिस्सा लेना इस कदर महंगा पड़ा है कि इनके लिए इंसाफ के दरवाजे ही बंद हो गए हैं। काश इंसाफी जजों को दुश्नाम, गाली और इल्जामात से गुरेज करते तो आज ये सूरत हाल हरगिज न होती। मुल्क की दो बड़ी और पुरानी सियासी जमातों ने वक्त और तजर्बे से ये सबक सीख लिया है कि इदारों की सियासत में दखल अंदाजी कोयले की दलाली में मुंह काला करने के मुतरादिफ होती है। पीपल्स पार्टी ने जजों की सियासत में ना दखल अंदाजी की और ना इसको कोई बड़ी सजा मिली। माजी में नून लीग ने जजों की सियासत की और नतीजा ये निकला कि इनके अपने बनाए हुए जज जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस खोसाई इनकी जड़ों में बैठ गए। तहरीक इंसाफ के जज्बाती भाई कब ये सबक सीखेंगे? इसी रोशनी में मुक्तदरा और जज्बाती इंसाफियों के रवैये देख लें। जनरल बाजवा को यह एजाज हासिल है या फिर इनकी शख्सियत पर यह दाग है कि उन्होंने इमरान खान और मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए अपनी पसंद के लोगों की राह हमवार की। इमरान खान को तख्त पर बिठाया। जनरल बाजवा और इंसाफी दोनों इस बात पर फूले नहीं समाते थे कि हम एक सफ़े पर हैं। जब इस बेखबर और आजिज ने खबरों की बुनियाद पर नहीं, तज्जिए की बुनियाद पर यह लिखा कि ये कंपनी नहीं चलेगी, तो तहरीक इंसाफ के जांबाज पंजे झाड़ कर पीछे पड़ गए। और उस वक्त की मुक्तदरा के एक जर्नल को भी ये गुस्ताखी पसंद ना आई और मुझे मजबूर किया कि किताब शाया करनी है तो टाइटल बदलें। किताबें मार्केट से उठा ली गई, मुझे झुठलाया गया, मगर नतीजा क्या निकला? वही डाक के 3 पार्ट। ये कंपनी न चल सकी और आज तक ये कंपनी दोबारा दूर दूर तक कहीं चलती भी नजर नहीं आती। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की गलती ये थी कि इसने मुक्तदरा की अंदरूनी सियासत में दखल अंदाजी शुरू कर दी। जनरल फैज की बेजा हिमायत कतअन गलत थी। इस जमाने में कोर कमांडर्स की मीटिंग में तकरीबन सारे शुरका जनरल फैज और इनके इकदामात की मुखालफत किया करते थे। इंसाफी बाद मुखालिफ को न समझ सके और फिर वो एक सफा फट गया, यारियां टूट गईं तड़क करके। इसी इदारे में दखल अंदाजी जनरल फैज की बेजा हिमायत तक महदूद नहीं रही। वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाने पर फिर भी मिसर रहे और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने से रोकने के लिए धरने का ऐलान कर दिया। ये भूल गए कि नवाज शरीफ, राहिल शरीफ और जनरल बाजवा को बड़ी पसंदीदगी और सोच समझ कर लाए थे, मगर उन्होंने इदारे का साथ दिया, नवाज शरीफ का नहीं। मुक्तदरा इंसाफियों की माजी की महबूबा सही, मगर वो भी इसके सितम, दुश्नाम और गालियां क्यों सुने? वो महबूबा तो इन पर मेहरबान रही, इन्हें इक्तदार के मजे चखाए। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ का ओहदा संभालने के बाद जज्बाती इंसाफियों ने खुद ही एक तरफा जंग का आगाज कर दिया। हालांकि वो जनरल बाजवा के बाद एक नया स्टार्ट लेते तो शायद पुराना माशका बहाल हो जाता, मगर जब मुक्तदरा ने इंसाफियों और यूथियों को हदें उबूर करता देखा तो उन्होंने भी नरम दिली से फौलादी दिल की तरफ सफर शुरू कर दिया। यही रवैया मीडिया के साथ इख्तियार किया। 2 साबिक जर्नैलों की रहनुमाई में मीडिया को टारगेट बनाने का सिलसिला
सिलसिला शुरू किया, कभी धमकी और कभी खुशामद। न मानने पर नौकरियों से फरागत और हद ये की कि सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के सरबराह को जेल भेजकर ये तासुर देना शुरू कर दिया कि हम इस मसले में नहीं पड़ेंगे। बड़े बड़े शुरफा को लिफाफी करार देकर समझा कि हम इन्हें प्रोपेगेंडे से ही दफन कर देंगे। फिरौनों से मूसा कभी मरा है, वही हुआ। मीडिया ने नई अंगड़ाई ली और लिफाफी डट गए और असली साफी जो इंसाफी परवरदा थे वो सब एक एक करके मुल्क से फरार हो गए। सब सहाफी फकीर और साधु नहीं कि ईंट का जवाब पत्थर से न दे। कई एक के दिल लोहे के भी हैं, वो महबूब की नाज बर्दारी नहीं, इसकी जवाबदारी के कायल हैं। बूढ़े शेर की लंदन आमद पर मुजाहरे से पीटीआई और इमरान को फायदा होगा या नुकसान? क्या बूढ़ा शेर नरम दिल होगा या सख्त दिल? इनका लोहे का दिल इमरान पर मेहरबान होगा या मजीद ना मेहरबान? काश जज्बाती इंसाफी सोचें सियासत और इक्तदार में कामयाबी दोस्त बनाने से होती है, दुश्मन बढ़ाने और नए बनाने से रस्ते बंद होते हैं। काश कोई तो सोचे।